हमारे गांधी जी ने नमक पे टैक्स लगने के लिए आंदोलन किया था अंग्रेजों के सामने। आज ये सरकार दूध, दही, नमक सब पे टैक्स लगा रही है। 5% गुजरात में ऐसा डेवलपमेंट हुआ है और वही वो लोग डिस्प्ले कर रहे हैं कि गुजरात मॉडल काम हो ही रहा है। 27 साल से हो रहा है। कोई है दंगा फसाद, कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अपना गुजरात के अंदर एकदम सुख शांति और समृद्धि है। अच्छे दिन आएंगे लेकिन बुरे दिन आ गए। अच्छे दिन तो आने वाले नहीं है और आएंगे भी नहीं। तो आज हम तो ये कहते हैं विकास के नाम पे खड्डा ही खड्डा है। पूरे देश में खड्डा है, इनका एक ही विकास है, खड्डा। विकास कहा जाता है, पागल हो गया है। मैं तो गुजरात वाले इतने गुस्से में क्यों हैं? गुजरात में गुस्से में क्यों नहीं रहेंगे आप बताइए। इतना यहाँ से जीत के ऐसा करके गए हैं, लोगों को गुजरात मॉडल दिखाया, गुजरात का छवि दिखाई, लेकिन गुजरात के लोगों को कभी पूछा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के अमराईवाड़ी विधानसभा में मौजूद हैं और इस चौराहे की बात करें तो ये हाटकेश्वर चौराहा है। और इधर ज़रा दिखाइए एक बार भीड़। ये शाम को इस वक्त ऐसी ही भीड़ यहाँ पर रोज़ इकट्ठा होती है और तमाम आते जाते जनता यहाँ पर मौजूद है। तो सभी लोगों से बातचीत करने वाले हैं, गुजरात को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। जो कितना 22 साल से भाजपा के सरकार का शासन चल रहा है, तो अभी पब्लिक बहुत परेशान हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी है, सब पब्लिक बहुत इस साल बहुत परेशान है। और मेरे को ऐसा लगता है कि गुजरात में इस बार सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। मतलब सोच रहे हैं परिवर्तन? सोच रहे, हाँ। और क्यों सोच रहे हैं परिवर्तन? सरकार कह रहा है हमने बहुत सारे काम किए हैं। क्योंकि भाजपा ऐसा बोल रही है, जो उसने वायदे किए थे वो पूरा नहीं कर पाई है। कौन कौन से वायदे? अरे वो कि भाई हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे तो नहीं आए लेकिन पब्लिक मरने के मजबूर हो गई। अभी जो किसान लोग हैं वो भी मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मध्यम वर्ग के जो लोग इंसान हैं उसकी भी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। और जो बिजनेसमैन है, जो अदानी है, उनको इसने टॉप पर बिठा दिया है। तो अभी पब्लिक है जो पढ़ी लिखी है, उनको मालूम पड़ गया है कि इसको अभी इस भाजपा सरकार को अभी लॉन्ग टाइम इसको टिकने देना ठीक नहीं है। और ये लोग जो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, तो गुजरात मॉडल में सिर्फ के सिर्फ रिवर फ्रंट दिखाते हैं। अभी अहमदाबाद, गुजरात में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कुछ विकास हुआ नहीं है, जहाँ प्राथमिक जो बेसिक मिलनी चाहिए लोगों को जरूरत, वो भी पूरी होती है। चुनाव के वक्त कहते हैं कि भैया जैसे गुजरात है वैसे दूसरे प्रदेश बनाएंगे, उदाहरण दिया जाता है भाई गुजरात। 5% गुजरात में ऐसा डेवलपमेंट हुआ है और वही वो लोग डिस्प्ले कर रहे हैं कि गुजरात मॉडल। मात्र वाइब्रेंट गुजरात या रिवर फ्रंट दिखा के अपना डेवलपमेंट दिखा दो। अभी ये आप ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज 1.5-2 साल हुआ है बनाने में। एक कॉन्ट्रैक्टर की करप्शन उसमें भी 1 महीना से बंद है, वो पूरा ये टूट गया है। अभी 1 महीना से पब्लिक परेशान हो रही है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं गुजरात को इस बार? गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जाएगी और किसी का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे गुजरात में। बीजेपी जाएगी? क्यों जाएगी? जाएगी नहीं, वही नहीं आएगी। हाँ, वही आएगी। क्यों? अच्छा लग रहा है काम? अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या काम अच्छा लगा? अरे बहुत कुछ काम किया है उन्होंने। रिवर फ्रंट बनाया, कांकरिया का डेवलपमेंट किया। फिर सरदार पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई है, फुट भी ये बनाया, ब्रिज बनाया, बहुत से काम विकास से किए। किसी को दिखता ही नहीं है, बस उनको महंगाई दिखती है। महंगाई तो पूरी दुनिया में है। मतलब महंगाई का मुद्दा है, हम नहीं, कुछ नहीं है। आएगी तो बीजेपी ही आएगी और मोदी जी के नाम के ऊपर ही आएगी। मोदी जी को देंगे वोट है तो डबल इंजन की सरकार बनी तो काम हो ही रहा है। 27 साल से हो रहा है। कोई है दंगा फसाद, कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अपना गुजरात के अंदर एकदम सुख शांति और समृद्धि है। सब अपने अपने मर्जी से काम धंधा कर रहे, चला रहे। अब थोड़ी घड़ी परेशानियाँ तो होती रहती है, लेकिन उसका मतलब इतना झेल लिया जाए। हाँ। चलिए ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं सर जी गुजरात में? सर जी, गुजरात में विकास के बारे में कहो तो ठीक है, विकास हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। मगर विकास का मतलब ये नहीं होता है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो। आज इस देश के अंदर भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि जितना विकास नहीं हो रहा है। अच्छा। और विकास का कहने का मतलब ये होता है कि विकास ऐसा नहीं होता है कि जहाँ देखो वहाँ रोड रास्ते टूटे फूटे, गाड़ी खड्डे में जा रही है, खड्डा गाड़ी में आ रहा है और कमरें टूटी रही है, हाथ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार कह रही है कि भैया भ्रष्टाचारियों को हम खत्म कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी को खत्म कर रहे हैं, मगर भ्रष्टाचारी खत्म होते हुए दिखने तो चाहिए। आज जो रेडें पड़ रही हैं वो सीधे साधे आदमी निर्दोष के घर पे पड़ रही हैं। मगर जहाँ भ्रष्टाचारी इंसान बैठा हुआ वहाँ तो उसकी कोई जांच पड़ताल हो नहीं रही है। तो भ्रष्टाचार को तुम ढूंढो, उसके लिए वादा नहीं, पर जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ जाओ, जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ जाने से क्या फ़ायदा। और आज देख रहे हो कि ट्रैफिक का माहौल सभी जगह पर इतना ट्रैफिक है, रोड रास्ते इतने ख़राब हैं कि गाड़ियों के अंदर मेंटेनेंस इतना आ रहा है कि गैरेज वाला कमा रहा है और सरकार कमा रही है, मगर धंधे वाला कोई कुछ नहीं। क्या सोच रहा है? बदलने की सोच रहे सरकार, लाने की सोच रहे, क्या जनता क्या सोच रही है? एक बार बदलाव होना चाहिए। इस बार सोच रहे बदलाव? एक बार किसी को भी अच्छे नेता को मौका देना चाहिए जो अपना देश का विकास कर सके, देश को अच्छी तरह से चला सके और पब्लिक को राहत दे सके। आज तो 2024 में होगी, पहले प्रदेश की बात कर लीजिए ना। सर आज देखो जिला वाइज मतलब राज्य से भी सरकार बदलेगी तो
केंद्र में से जरूर बदलेगी। शुरुआत जहाँ से होगी वहीं से होगी, क्योंकि छोटे से आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि देखो ब्रिज यहाँ पर अभी इसको बने 3 साल नहीं हुआ, इतनी 4 से 5 बार डैमेज हो गया। आज ट्रैफिक इतना परेशान हो रहा है कि धंधेदार सारे लोग यहाँ पर परेशान हैं। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि क्या काम करते हैं? अब इसके अंदर क्या मिलावट किया है क्या नहीं किया है, आज बार बार टूटे जा। क्या काम करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ सर। हाँ जी। और हमारे को देखो अभी सारी जगह पर इतनी परेशानी है। रोड आसपास के लोगों से जब बातचीत होती है वो लोग क्या सोच रहे हैं अभी? सभी लोग यही कह रहे हैं कि भाई तंत्र बरोबर नहीं चल रहा है। अभी तंत्र नहीं चल रहा है, तंत्र बरोबर नहीं चल रहा है। बस मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन जो चाहिए। विकास हो रहा है तो ऐसा विकास हो रहा है कि लोगों के जेब खाली होने वाला विकास हो रहा है। अच्छा। आज मानो कि रिवर फ्रंट पे अटल, ये खाली होने वाला विकास कौन सा होता है भाई? अब मानो कि अटल ब्रिज बनाया है, ठीक है, अच्छा है, बनाया, सुंदरता बनाई है, उसकी नदी की रौनक की है, मगर ये थोड़ी कहा है कि वहाँ पब्लिक अगर जाए तो नरेंद्र मोदी का विकास देखना चाहिए, बराबर। और वहाँ तो जेब का 40 रुपया जाता है, 30 रुपया जाता है, 20 रुपया 15 रुपया जाता है। तो एक इंसान अगर वहाँ पानी को देखने जाएगा तो वहाँ 500 की नोट कहाँ खत्म करके आएगा। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? है? क्या सोच रहे हैं आप? और कुछ नहीं, बदलाव चाहिए और कुछ नहीं। क्यों चाहिए बदलाव? सरकार कह रही है भैया बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे कंटल गए सरकार से हम तो, ना तो खाने का ठिकाना, ना काम करते तो 4000 पगार देते। 4000 पगार? हाँ, 4000 पगार में क्या मकान चलता है, घर चलता है? एक उधर इधर घूमते गांडा होके घूम रहे ले पब्लिक, और कुछ नहीं। सरकार ने बोला कि भैया इतने साल अच्छे काम किए 27 सालों में। क्या करा, लोगों को गरीबों को मार रहे है, अमीर को बढ़ा रहे आगे। गरीबों मर रहे ले, और रोड पे कीड़ा मकोड़ा कैसा है, इस तरह हो गया यहीं अपना गुजरात के अंदर। हाँ, चलिए आप क्या सोच रहे हैं बताइए। मैं ऐसा सोच रहा हूँ साहब कि इतनी महंगाई है सरकार के अंदर कि गैस का बाटला का भाव का आसमान पे चला गया। आसमान पे देखो तो सामान्य आदमी अभी उधर खा के मर जाएगा, वही गैस के बाटले पे बड़ाका करके मर जाएगा। और पेट्रोल का भाव आसमान से बढ़ते जा रहा है, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कहाँ से भाव? सामान्य आदमी का कोई विसा भी नहीं हो रहा है, और सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत परेशानी है। और बराबर सरकार तो ये सरकार में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य आदमी की सरकार नहीं है। बराबर है। देखो ये ब्रिज बना है 2 साल नहीं हुआ, 5 से 6 दफे डैमेज है, अभी कब चालू होता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। बराबर, बहुत ही परेशानी है। सरकार ने तो कहा था, आप कह रहे हैं महंगाई, सरकार ने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार। महंगाई की मार तो बहुत सामान्य आदमी के लिए कोई परेशानी बहुत ही है साहब, बहुत ही परेशानी है। नहीं, सरकार ने कहा था ना बहुत ही महंगाई। अच्छे दिन आएंगे लेकिन बुरे दिन आ गए। अच्छे दिन तो आने वाले नहीं है और आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे? देखते लगता ही है, देखते देखते मर गए लोग, देखते देखते लोग मर गए। अच्छे दिन कब आएंगे? 22 साल हो गए सरकार को, 22 साल हो गया है सरकार को, कोई अच्छे दिन आने के नहीं है। बराबर कह रहे हैं कि भैया देश मजबूत हो रहा है, सब देश मजबूत हो रहा है, वो सामान्य आदमी के लिए नहीं हो रहा है। बिल्कुल मर ही जाएंगे, गरीब लोग तो मर ही जाएंगे। मध्य वर्ग का सरकार नहीं है। विकास का हम सामान्य आदमी को दिखता नहीं है विकास, ये सब बड़े आदमी का है, 2 नंबरे का है। ऐसी सरकार है ये। सरकार जब बनाई थी तो गुजरात से ही केंद्र बना के भेजी, गुजरात वालों ने भैया यहाँ मुख्यमंत्री बनाई, तो उस वक्त बोला था ना कि भाई गरीब परिवार से हैं, गरीबों को देखेंगे। गरीबों को देख, अच्छे दिन आए नहीं, अच्छे दिन तो आते आते तो सामान्य आदमी मर ही जाएगा ना साहब। हाँ, यही है बस। मैं कैसे आएंगे अच्छे दिन? अच्छे दिन कब आने वाले नहीं है, आने वाले नहीं है अच्छे दिन, आने वाले नहीं है। मैं नहीं है, मेरे पीछे 100 आदमी बोलने वाले कि अच्छे दिन कभी आने वाले नहीं है, अच्छे दिन कभी आने वाले नहीं है। मोदी का खराब दिन मोदी का आएगा लग रहा है। गुजरात में परिवर्तन जरूरी है भाई। 27 साल से राज कर रहे हैं, क्या कर दिया इन्होंने देश के लिए? ये इतना बड़ा ब्रिज है, बंद है, कितना बड़ा कौभांड है ये? कभी कौभांड देखा? हर बारिश में ये 4 रास्ते पे खड़े, पानी कमर तक लोग के पास आ जाती है, हर साल नुकसान होता है। कभी भी अच्छे दिन के नाम पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार मोदी सरकार का है, उतना बड़ा किसी राज्य में नहीं है। मैं तो गुजरात वाले इतने गुस्से में क्यों हैं? गुजरात में गुस्से में क्यों नहीं रहेंगे आप बताइए? इतना यहाँ से जीत के ऐसा करके गए हैं, लोगों को गुजरात मॉडल दिखाया, गुजरात का छवि दिखाई, लेकिन गुजरात के लोगों को कभी पूछा तकलीफ क्या है? कभी नहीं पूछा इन्होंने। भ्रष्टाचार, यहाँ के नेता, कॉर्पोरेशन सब भ्रष्टाचार में। हर ये महीने 3 महीने में ब्रिज बंद होता है। आज ये रोड है हमारी, आज ये बंद हो जाता है, पब्लिक को आने जाने में तकलीफ है। तो आज हम तो ये कहते हैं विकास के नाम पे खड्डा ही खड्डा है, पूरे देश में खड्डा है। इनका एक ही विकास है, खड्डा। विकास कहा जाता है, पागल हो गया है, ऐसा पागल हो गया कि मोदी के पीछे पड़ गया। ये विकास लेके चल रहे थे, आज ये विकास इनको लेके चला जाएगा, ऐसा सिस्टम है भाई यहाँ पे। नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई गरीब परिवारों, गरीब लोगों के लिए जो है ये सरकार आई है।
जी वो चाय बेचने वाले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो उनको क्या पड़ी है? दिक्कत क्या है अगर चाय वाले प्राइम मिनिस्टर? नहीं वो दिखा रहे हैं यहाँ के गरीबों की हालत। आज की जीडीपी की बात करें तो क्या पोजीशन है? एक सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था मालिक, आज 1035 रुपए का है। ये गरीबों के लिए अच्छा दिन है? 12 वो भी सब्सिडी बंद कर दी इन्होंने, ये सब्सिडी बंद कर दिया हमारे, और ऊपर से इतने टैक्स। ऐसी सरकार, हमारे गांधी जी ने नमक पे टैक्स लगने के लिए आंदोलन किया था अंग्रेजों के सामने। आज ये सरकार दूध, दही, नमक सब पे टैक्स लगा रही है। ये सरकार तो अंग्रेज से भी कहीं गुजरी हुई। इस सरकार को निकाल देना चाहिए। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं क्या कहा जाता है, मेरी शॉप है सर जी। ये बताइए कि गुजरात में जिस तरीके से एक चीज बता दूं, कच्चे गारमेंट पे कभी टैक्स नहीं था। ये सरकार आने के बाद कच्चे गारमेंट पे इतना बड़ा टैक्स है कि आज लोगों को कपड़ा खरीदने में भी डर लगता है, त्योहार मनाने से भी डरते हैं कि कल क्या कर देगी ये सरकार। नोटबंदी के नाम पे लाखों लोगों को मार दिया, कोरोना के नाम में लोगों को घर बंद कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? सबके लिए था ना कोरोना। अरे सर कोरोना सबके कहाँ था? नेताओं के लिए तो बहुत बढ़िया था। नेताओं को वैक्सीन पहले मिली, नेताओं को वैक्सीन पहले मिली। आम जनता मर रही है, उसको ऑक्सीजन नहीं दिया इन्होंने। और उसके बाद विदेशों से आया हुआ चीजों पे स्टिकर उच्चार करके मेड इन इंडिया, नरेंद्र मोदी, नमो नमो इंडिया। क्या है ये? आपको किसको विकास से दिक्कत है, सरकार से दिक्कत है? हमें दोनों, दिक्कत है। हमें विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसी सरकार का झूठा वादा नहीं चाहिए जो विकास के नाम पे लोगों को ठग ले। और ये 27 साल से ठगते आए हैं। क्या बताइए? गांधी का गुजरात है कि मोदी का गुजरात है जी? आज सरदार पटेल स्टेडियम मोदी जी का स्टेडियम बन गया। क्यों हो गया? आज ये मुद्दा निकला है गायों का। आज गाय का मुद्दा जो निकाले कि भाई आज रबारियों को बेचारों को कहाँ से, मालधारी समाज, आज वो मालधारी समाज को कहाँ ले जाएंगे? ये आज गाय यहाँ मर रही है, वहाँ मर रही है, आज ऐसा कोई इलाज कर रहे हैं। और हिंदू के नाम पे ये लोग वोट ले रहे हैं। काय का हिंदू? वोट तो आप लोग देते हैं ना, तो आप लोग। अरे सर हम तो वोट परिवर्तन के लिए लेते हैं, ऐसे लोगों को नहीं देते। हम तो चाहते हैं सत्ता बदल देनी चाहिए, और इस बार बदल देंगे। लेता है तो उसका क्या? हाँ वो तो खरीद लेता है हर पार्टी को, तो उसमें क्या, वो उसको किसी को भी देख के हमको क्या फायदा? क्या दिखा रहे हैं? मैं एक आपको अहमदाबाद गोमतीपुर है, गुजरात में अहमदाबाद गोमतीपुर है, उसका एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि आईएमसी यहीं पे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगती है, जिन्होंने कल एक गाय थी बेचारी, वो डर के मारे दूसरे माड़ पे चढ़ गई, और दूसरे माड़ पे चढ़ गई, वो लोग लकड़ी लेके चढ़े दूसरे माड़ पे, गाय को नीचे डाला, गाय बेचारी 2 पाँव टूट गया गाय का, तो फिर उसको घिसेड़ के उसको डब्बे में ले गए, गाय मर गई। आज गाय डब्बे में मर रही है, बराबर अहमदाबाद के जो मालधारी समाज है उसकी गाय डब्बे में मर रही है, और बछड़े हैं जो भूखे छोटे छोटे बच्चे 2-2 महीने के, वो घर पे मर रहे हैं। क्या ये गुजरी का, ये मोदी का अभी क्या सोच रहे हैं आप लोग? अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जो सरकार ने जो छाछ थी, छाछ दूध दही उस पर जीएसटी लगा दिया। पहले बाटला मिलता था 300, 350, 400 रुपये में, उसमें भी मोदी साहब बोलते थे आपको सब्सिडी मिलेगी, बाद में उन्होंने 700-800 रुपये का कर दिया, बराबर। वो जो बाटला है वो आज 1100 रुपये का मिलता है, सब्सिडी बंद कर दिया। और जो चुनाव आ रहा है, बराबर, तभी अभी मोदी साहब ऐसे बोल रहे हैं कि भाई बाटले पे जीएसटी, बाटले पे अपने को मिलेगी सब्सिडी। क्या ये गुजरात है? ये गुजरात मॉडल नहीं है। ये ब्रिज देख सकते हैं हाटकेश्वर का, बराबर 2-3 साल से ब्रिज बना हुआ है, साल में तो 2-3 बार उसका रिपेयरिंग काम चल रहा है, बंद कर देते। मतलब बहुत सारे समस्याएं हैं। बहुत सारे गुजरात में समस्या है। चलिए अभी प्रजा सुन रही है कि भाजपा का झूठा वादा नहीं चलने वाला है।